नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम टाटा आईपीएल जो कि कल रात ही समाप्त हुआ है, उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो अगर आपके कोई भी डाउट कोई भी सवाल होते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपके जितने भी कोर्स उपलब्ध हैं उनमें से किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर किसी भी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की जो लाइव क्लास है इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पर सारी क्लास में आपका लाइव टेस्ट होता है। विशेष तौर पर जो भी आपके टीसीएस के द्वारा नए पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट में 10 मिनट का आपके डाउट के लिए भी समय दिया जाता है, तो वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आइए आईपीएल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आईपीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक T20 टूर्नामेंट होता है और आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। क्या नाम है? आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। स्पॉन्सर की बात करते हैं तो इस साल जो इसका टाइटल स्पॉन्सर था वह हमारा टाटा ग्रुप बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल का जो पहला संस्करण है ये इस साल आईपीएल का ये 15वां संस्करण था, और अगर हम लोग इसके पहले संस्करण की बात करें तो वो आपका 2008 में हुआ था। यानी कि पहली बार जो आईपीएल टूर्नामेंट है ये आपके 2008 में खेला गया था। कुल टीमों की बात करें तो इस बार कुल 10 टीम ने आपके आईपीएल में पार्टिसिपेट किया है, और अगर हम लोग कुल मैचों की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 74 मैच खेले गए हैं। अब आइए इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इस साल इसका ये 15वां एडिशन था, यानी कि इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, 2 सालों के लिए जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है उसको टाटा समूह ने जीत लिया है, और इसने रिप्लेस किया है वीवो को, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कुल कितने मैच खेले गए? तो आईपीएल 2022 जो समाप्त हुआ है इसमें आपके टोटल 74 मैच खेले गए, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो इससे पहले आईपीएल में 8 टीमें हुआ करती थी, इस साल आपकी 2 नई टीमें ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में जो पहला मुकाबला है वो किन टीमों के बीच में खेला गया? इसी प्रकार का प्रश्न इस साल सीजीएल में पूछा गया था, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2022 में जो हमारा आईपीएल शुरू हुआ इसका पहला मुकाबला पिछले साल के जो फाइनलिस्ट थे यानी कि चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर, इन दोनों के बीच में खेला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में 2022 में कौन सी टीम विजेता रही? तो 2022 के आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात टाइटंस, जो कि पहली बार आईपीएल खेल रही थी, वह टीम यहाँ पर विजेता रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखना है कि जो आपके प्ले ऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमें हैं उन 4 टीमों के नाम ये हैं, यानी कि गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट, राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये 4 टीमें हैं जो कि आपके प्ले ऑफ यानी कि सेमीफाइनल में पहुंची थी। फाइनल का जो मुकाबला है वो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया,
जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान को 7 विकेट से हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से गुजरात ने अपना पहला टाइटल जीता। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कौन सा खिलाड़ी सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप का विजेता रहा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसी को ऑरेंज कैप मिलता है, और इसके विजेता रहे हैं जॉस बटलर। कौन है? जॉस बटलर हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जॉस बटलर की अगर हम बात करें तो ये आपके राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं, और इन्होंने इस साल जो हमारा आईपीएल समाप्त हुआ इसके 17 मैच में कुल मिलाकर के 863 रन बनाए, और इसीलिए इस साल ऑरेंज कैप के विजेता जॉस बटलर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कौन सा गेंदबाज सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप का विजेता रहा। तो पर्पल कैप की बात करें तो ये हमारे युजवेंद्र चहल को मिला है, यानी कि युजवेंद्र चहल को मिला है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इस साल आईपीएल की बात करें तो राजस्थान रॉयल के जो हमारे स्पिन गेंदबाज हैं जिनका नाम युजवेंद्र चहल है, इन्होंने कुल 17 मैचों में 27 विकेट लिए, और इसी के साथ में ये पर्पल कैप के विजेता भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में कौन सा खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। तो ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर जो कि आपके ऑरेंज कैप के विजेता रहे हैं, वो इस साल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन रहा है। तो फाइनल मुकाबले की बात करें, गुजरात टाइटंस के जो हमारे कप्तान हैं जिनका नाम हार्दिक पांड्या है, वो इस फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान रॉयल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन बनाया था 9 विकेट पर, और वहीं पर अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो इन्होंने 133 रन बना दिए 18.1 ओवर में। और इस जीत में कप्तान हार्दिक पांड्या का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि पहले जब इन्होंने गेंदबाजी की तो 34 इन्होंने यहाँ पर 17 रन दे करके 3 विकेट लिया था, और इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दौरान 30 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। तो इनका पूरा ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, जिसके लिए फाइनल मुकाबले में इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो पुरस्कार है ये दिया गया उमरान मलिक को। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं उमरान मलिक। इस साल ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, और अपनी गेंदबाजी से इन्होंने सभी को प्रभावित किया, और इसीलिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपके उमरान मलिक हैं। इन्होंने 14 मैच में इस साल टोटल 22 विकेट लिया है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में एकमात्र हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन रहे। देखिए, हैट्रिक का मतलब होता है कि जब कोई गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाज को आउट कर देता है तो इसे हम लोग हैट्रिक विकेट कहते हैं, और ये कारनामा इस साल किया है युजवेंद्र चहल ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, यानी कि इनसे पहले कोई भी बल्लेबाज आपके आईपीएल में रिटायर्ड आउट नहीं हुआ था। पहले बल्लेबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। रिटायर्ड आउट का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई गेंदबाज आउट नहीं करता है, आप किसी कारण से मैदान छोड़ करके चले जाते हैं, तो उस स्थिति में आप रिटायर्ड आउट यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने पहली बार आईपीएल के किसी संस्करण में 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम जॉस बटलर है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी हैं, और इस साल जो हमारा आईपीएल समाप्त हुआ इसमें ना केवल इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए बल्कि सबसे ज़्यादा चौके और छक्के भी लगाए, और इस प्रकार से इन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 4 शतक भी लगाया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 का जो फाइनल है
ये 1 लाख से अधिक दर्शकों की उपस्थिति के साथ क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा उपस्थिति वाला मैच रहा है, यानी कि दर्शकों की उपस्थिति वाला मैच रहा है। आपको बताना है ये फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ। तो ये जो फाइनल मुकाबला है वो आपके अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि इस फाइनल मुकाबले के दौरान 1 लाख से ज़्यादा हमारे जो क्रिकेट फैन हैं उन्होंने वंदे मातरम गीत भी गाया। इस दौरान आपके बीसीसीआई के द्वारा सबसे बड़ी जर्सी भी बनाई गई मैदान के ऊपर। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1,04,000 से ज़्यादा दर्शक प्रेजेंट रहे। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उस समय चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को कप्तान बना दिया था, क्योंकि धोनी साहब ने कप्तानी छोड़ दी थी। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत जब काफ़ी ज़्यादा खराब रही तो रविंद्र जडेजा ने कप्तानी फिर छोड़ दी और महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से बन गए थे कप्तान। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में किन शहरों की टीम पहली बार हिस्सा लेगी, यानी कि हिस्सा लिया है। तो ये 2 टीमें हैं। एक तो आपके लखनऊ शहर की टीम थी, लखनऊ सुपर जायंट। दूसरी हमारी अहमदाबाद की टीम थी जिसका नाम था गुजरात टाइटंस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में शामिल नई टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात टाइटंस की बात करें, इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में शामिल नई टीम लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान कौन थे। तो लखनऊ सुपर जायंट की बात करते हैं, इसके कप्तान केएल राहुल रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे। तो इस साल आईपीएल की अगर हम बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं ईशान किशन। ये आपके मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी थे और इस साल सबसे ज़्यादा नीलामी में बोली इन्हीं के ऊपर लगी थी। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आप देख सकते हैं दीपक चहर जो कि 14 करोड़ में ही बिके थे। श्रेयस अय्यर ये कोलकाता टीम के कप्तान भी थे, 12.25 करोड़ में। ईशान किशन की बात करें तो ये 15.25 करोड़ में इस साल बिके थे। वैसे अगर हम लोग आईपीएल के पूरे इतिहास की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस रहे हैं पिछले साल के आईपीएल में। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का जो पहला संस्करण है इसका खिताब किस टीम ने जीता था। तो ध्यान रखिएगा, आईपीएल का जो पहला संस्करण 2008 में हुआ था इसका खिताब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है और इन्होंने कुल मिला करके 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। ये देख सकते हैं 2013, 15, 17, 19 और 20। ध्यान रखिएगा कि मुंबई इंडियंस के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, ये सबसे सफल कप्तान है पूरे आईपीएल के इतिहास में। वहीं पर अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात करें तो उसने 4 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है कि आईपीएल में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल हालांकि इन्होंने आईपीएल में एक भी मैच नहीं खेला, नाम इनका क्रिस गेल है। 350 से ज़्यादा छक्के ये आईपीएल में लगा चुके हैं और एक पारी में सबसे ज़्यादा 17 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्रिस गेल यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में 3 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इन गेंदबाज का नाम है अमित मिश्रा। क्या नाम है? अमित मिश्रा, जो कि आपके आईपीएल में एक स्पिन गेंदबाज थे। कई सारी टीमों के लिए इन्होंने खेला है और इन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा 3 बार हैट्रिक विकेट लिया है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो ये हमारे कैप्टन कोहली हैं, यानी कि विराट कोहली ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं। तो इस साल जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था तो उस समय तक ये रिकॉर्ड लासित मलिंगा के नाम पर था। इन्होंने टोटल 170 विकेट लिए थे, लेकिन आईपीएल के कुछ ही मैचों के दौरान ड्वाइने ब्रावो ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ध्यान रखिएगा,
अब वेस्टइंडीज के जो पूर्व गेंदबाज हैं, इस साल इन्होंने चेन्नई के लिए खेला है और इनके नाम पर आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट का रिकॉर्ड है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आइए, जो भी हमारे आईपीएल की 10 टीमें हैं उनके इस साल कप्तान कौन रहे, उनके मुख्य कोच रहे कौन और उस टीम के पार्टिकुलर मालिक कौन हैं, उनके बारे में भी आइए हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा मुंबई इंडियंस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा 5 बार विजेता है। रोहित शर्मा इसके कप्तान हैं, महिला जयवर्धने इसके मुख्य कोच हैं और मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसकी मालिका है। अगली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। तो महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान हैं, स्टीफन फ्लेमिंग इसके मुख्य कोच हैं और इंडिया सीमेंट यानी कि एन श्रीनिवासन इसके ओनर हैं। अगली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो ऋषभ पंत इसके कप्तान हैं, रिकी पोंटिंग इसके मुख्य कोच हैं और JSW ग्रुप और GMR ग्रुप ये दोनों आपके दिल्ली कैपिटल्स टीम की मालिक हैं। अगली टीम है गुजरात टाइटंस, जो कि इस साल पहली बार शामिल हुई थी। हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं, आशीष नेहरा इसके मुख्य कोच हैं और CBC कैपिटल पार्टनर्स, क्या नाम है, CBC कैपिटल पार्टनर्स इस टीम की मालिक है। अगली टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ध्यान रखिएगा श्रेयस अय्यर इसके कप्तान हैं, ब्रेंडन मैकुलन इसके मुख्य कोच हैं और रेड चिल्ली और मेहता ग्रुप यानी कि जूही चावला और शाहरुख खान ये दोनों इस टीम के मालिक हैं। अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। ध्यान रखिएगा KL राहुल इसके कप्तान हैं, एंडी फ्लावर मुख्य कोच और RPSG ग्रुप जो है वो इस टीम की ओनर है। अगली टीम है पंजाब किंग्स। तो मयंक अग्रवाल इसके कप्तान हैं, अनिल कुंबले मुख्य कोच, मोहित वर्मन, प्रीति जिंटा और N वाडिया ये आपके पंजाब किंग्स टीम के ओनर हैं। अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स। तो संजू सैमसंग इसके कप्तान हैं, कुमार संगकारा इसके मुख्य कोच हैं और इमर्जिंग मीडिया यहाँ पर इस टीम की 65% की ओनर है। अगली टीम है राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा फॉफ डू प्लेसिस इसके कप्तान हैं, संजय बांगर इसके कोच हैं और यूनाइटेड स्पिरिट इस टीम की मालिक है। आखिरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। तो केन विलियमसन इसके कप्तान हैं, टॉम मूडी इसके मुख्य कोच हैं और सन ग्रुप यानी कि KR मारन की जो कंपनी है वो इस टीम की ओनर है। तो इस प्रकार से बहुत ही डिटेल में हमने पूरे IPL के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।